मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल यानी कि कल होली का त्योहार जिस तरीके से हम लोगों ने धूमधाम से मनाया, अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का प्यार और यह होली का एक बड़ा त्योहार कल हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता चला आया हूं, त्योहार तो हमेशा आते जाते रहेंगे, लेकिन वह जो आज का जो हम लोगों का समय है, जो चीज़ आज हम लोगों को करना है, वह शायद अगर यह समय निकल गया तो शायद कभी लौट के ना आए, ये तो नामुमकिन है। ठीक है, तो इसी तरीके से त्योहार तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे उस दिन भी एक हमारे लिए एक बड़ा त्योहार के रूप में हमारे जीवन में होगा। तो इसीलिए त्योहार के साथ साथ जो हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है, मैं इसके पहले भी कई बार आपसे मैं जिक्र किया हूं, जो हमने कस्में खाई है, जो चीजें हमको दृढ़ संकल्प लिया है करने के लिए, वो तो करना ही करना है। ठीक है, आज का जो समय निकल जाएगा, आज का जो समय बीत जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता चला हूं कि आप लोग साथ सब कुछ करिए। ठीक है, होली त्योहार, हर कुछ त्योहार आपने मनाइए, सब कुछ करिए, खेलिए, खाइए, घूमिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो चीज हमने दृढ़ संकल्प लिया है उसको आपको निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में बात करते हैं। आज हमने कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया है जो मैं बार बार बात करता रहा कि आपको मैं हमेशा यहाँ से वीडियो एक दिन ऐसा देता रहा जिससे आपको आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं सब में आपको वहां से फायदा जरूर आपसे मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो आज मैं कुछ ऐसी रचनाकार को लेके आया हूं जिसमें एग्जाम में सारे रचना आपसे एग्जाम में पूछा गया। कहीं न कहीं मैं उन्हीं रचना को जिक्र करूंगा यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह बनेगी कि यह रचना को याद कैसे करेंगे। आप जिस तरह से आप देखते हो कि यह रचना अगर लिखी होंगी आपकी किताब में, ये सारी रचना आपको मिलेगी, लेकिन कोई भी उठा लो, आप नालंदा उठाओगे, लूशन उठाओगे, आदित्य पब्लिकेशन उठाओगे, कोई भी अगर हिंदी की बुक लेते हो, आप प्रैक्टिस लेते हो, तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि यह आप एक बार देखोगे, अब तुरंत क्वेश्चन, आज के बाद जिंदगी में आपको यह चीज भूलेगा नहीं। समझा रहा ना, आज के बाद यह कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, लेकिन वो कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है, हो सकता है आज मैं 20-25 आपको बता दूं यहां से, हो सकता है 20-25-30 साल में आपको यहां से बता के जाऊं और 100 आप अपने आप तैयार कर ले जाओ। ठीक है, तो ये चीजें करने के तमाम तरीके, ना करने के 50 बहाने होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हमको करना ही करना है। लेकिन करना कैसे, आज ही देखते हैं। ठीक है, रचना की बात करते हैं, याद कैसे होगा ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं ऐसा ही रचनाकार को। जैसे हम पहली बात करेंगे आलोचना, ये सही रचना है। आलोचना किसकी रचना है, किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। तो ध्यान दीजिएगा, याद कैसे होगा ये। अगर हम बात करते हैं आलोचना की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक चीज ध्यान देते होंगे, जब हमारा कोई काम बहुत हमने कसमें खाई हो, हमारा काम रुक जाता है या हमने बहुत मेहनत किया है, तो उसके बाद काम रुक जाता है, तो हम किसकी आलोचना करते हैं? भगवान की। जब हमारा काम बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है, तो हम लोग आलोचना किसकी करते हैं? शिव जी की। किसकी करते हैं? शिव, मतलब भगवान की करते हैं। और कौन सी भगवान की? शिव भगवान की। यानी कि आलोचना अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसकी रचना हो जाएगी? शिवदान सिंह चौहान। तो हम याद करेंगे किसकी? शिव की। ठीक है, अगले चलते हैं। नए पत्ते किसकी रचना है? नए पत्ते हैं लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नए पत्ते ये कैसे याद करेंगे? नए पत्ते से याद करेंगे कि नए पत्ते हम लोग किसके लिए लाते हैं? लक्ष्मी जी के लिए। किसके लिए लाते हैं? अब आप बताइए कि नए पत्ते हम लोग किसके लिए चढ़ाएंगे? लक्ष्मी जी के लिए तो चढ़ाएंगे। ठीक है, तो यानी कि नए पत्ते किसकी रचना है? लक्ष्मी जी की। ठीक है, नए पत्ते किसके लिए लेके आएंगे, किसको चढ़ाएंगे? लक्ष्मी जी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नई कविता किसकी रचना है? नई कविता है जगदीश की। किसकी है? जगदीश की। और जगदीश किसकी पर्यायवाची है? आपका भगवान की है। तो नई कविता हम किसके लिए गाएंगे? भगवान के लिए। यानी भगवान का अगर जिक्र करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जगदीश की। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अभी रिवीजन करा देते हैं। ज्ञानोदय किसकी रचना है? कन्हैयालाल की। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अब ज्ञानोदय से याद करेंगे ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब क्या? जानकारी। यानी सबसे ज्यादा जानकारी, सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास था?
कन्हैया के पास था, कन्हैया के पास था। ठीक है, बहुत चंचल दिमाग के थे वो, बहुत ज्ञानी थे वो, क्योंकि छोटी ही उम्र में उनके पास जितना ज्ञान था शायद आज उतने बड़े, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उनके इतने ज्ञान किसी के पास नहीं था जितना उनका छोटे में था। ठीक है, यानी कैसे याद करेंगे, ज्ञानोदय से याद करेंगे। ज्ञान किसके पास था, कन्हैया के पास था। ठीक है, तो याद करेंगे कन्हैया लाल जी की। निकष, ध्यान दीजिएगा, निकष की अगर बात करेंगे तो निकष किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। अब देखिएगा निकष की बात करेंगे तो निकष मतलब याद करेंगे कस, निकष मतलब कस। तो कस को हम लोग किसको पकड़े हैं, अपने अपने धर्म को, यानी सभी लोग अपने अपने धर्म को क्या किए हैं, कस के पकड़े हैं। पकड़े नहीं पकड़े, या हिंदू के हिंदू लोग पकड़े, मुसलमान को मुस्लिम में गए, ठीक है, ईसाई को ईसाई, ठीक है, सिख को सिख, यानी कि निकष मतलब कस, और कस के लोग अपने अपने धर्म को क्या करे हैं, पकड़े हैं। तो निकष किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती की। ठीक है, आगे चलते। पहल, पहल किसकी रचना है, ज्ञान रंजन की। किसकी रचना है, ज्ञान रंजन की। अब आप समझ लो कि सबसे ज्यादा इस उम्र में सबसे ज्यादा हम लोग किसकी पहल करते हैं, आप बताइए। इस उम्र में सबसे ज्यादा हम लोग किसकी पहल करते हैं, तो ज्ञान का ही तो करते हैं कि हम लोगों को सब ज्यादा से ज्यादा इस उम्र में क्या मिले, ज्ञान मिले। ठीक है, यानी इस उम्र में सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, पहल करते हैं। किसके लिए, ज्ञान के लिए। तो किसकी रचना हो जाएगी, पहल ज्ञान रंजन की। ठीक है, का खा गा, ध्यान दीजिएगा, रचना पूछा गया है। का खा गा, आपको रचना नया लग रहा होगा। का खा गा किसकी रचना है, रघुवंश की। किसकी रचना है, रघुवंश की। अब काखा गा ये हमारे वंशज की बात है नहीं है, यानी कि ये काखा गा का जो हम लोग सीख रहे हैं ये हमारे सब वंशज के लोग सीखते चले आए हैं। भाई हमारे परदादा भी सीखे, हमारे दादा भी सीखे, हमारे पापा भी सीखे, और आज हम भी सीख रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी भी सीखेगी। ठीक है, तो यानी काखा गा ये हमारा कैसा है, वंशज है। क्या है, वंशज है। तो वंशज से याद करेंगे, रघु वंश याद करेंगे। दस्तावेज, आप बताइए दस्तावेज लेके कौन चलता है, दस्तावेज लेकर कौन चलता है, तो दस्तावेज लेके कौन चलता है, विश्वनाथ तिवारी जी। ठीक है, दस्तावेज लेके कौन चलता है, विश्वनाथ तिवारी जी। यानी जो तिवारी जी हैं वो क्या लेके चलते हैं, दस्तावेज। देखिए जितने भी पंडित जी लोग होते हैं हमेशा कथा वगैरह कहने के लिए हमेशा अपने साइकिल के कैरियर में हमेशा दस्तावेज लेके चलते रहते हैं। यानी दस्तावेज किसकी रचना है, तिवारी जी की। वो भी कौन से तिवारी, विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, वर्तमान साहित्य, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान साहित्य में किसकी पूजा सबसे ज्यादा होती है, नारायण भगवान की। किसकी होती है, नारायण भगवान की। यानी वर्तमान साहित्य में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है, नारायण भगवान की। तो नारायण क्या करेंगे, विभूति नारायण। तो ये पूछा गया वर्तमान साहित्य किसकी रचना है, विभूति नारायण की। पाखी, बहुत बार पूछा गया पाखी किसकी रचना है, तो पाखी किसकी रचना है, अपूर्व जोशी की। किसकी रचना, अपूर्व जोशी की। ये कैसे याद होगा, अब पाखी को आप देखते होंगे, जो पाखी उड़ती है, देखिए जब बरसात का मौसम आने वाला होता है तो पाखी हमेशा उड़ती रहती है। तो पाखी हमेशा कैसी उड़ती है, हमेशा ये कैसी रहती है, ये हमेशा जोश में रहती है। कैसी रहती है, हमेशा जब देखो तब जोश में रहती है। यानी ना इसको आग दिखता है ना पानी दिखता है, यह हमेशा क्या रहती है, जोश में रहती है। तो कौन, पाखी। पाखी किसकी याद रचना हो जाएगी, जोश से हो जाएगी जोशी, तो जोश क्या हो जाएगा, अपूर्व जोशी याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अगर बना के याद करेंगे तो चीजें हमेशा दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिविटी लेता है, आप एक अच्छी तरीके से जानते हो। कथाक्रम, ध्यान दीजिएगा, कथाक्रम से याद करेंगे, कथा कौन सुनता है, शैलेंद्र जी। ठीक है, हमको याद करना है कथाक्रम। कथाक्रम किसकी रचना है, शैलेंद्र जी की, क्योंकि शैलेंद्र जी हमेशा क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन, ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत वचन देती है, बताइए। अच्छी तरीके से आप जानते हो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत वचन देती है। ठीक है ना, तो कौन सी पार्टी है, बहुवचन से हो जाएगा वाजपेयी, यानी कि भाजपा, अशोक वाजपेयी। यानी कि बहुवचन कौन किसकी रचना, अशोक वाजपेयी। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत वचन देती है, तो है आपकी कौन सी, भाजपा। ठीक है, वाजपेयी है, कौन सी है, वाजपेयी। तो क्या याद हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। कौन किसकी रचना है, आपके बहुवचन। ठीक है, तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द होते हैं, तो तद्भव, तद्भव यानी हिंदी के शब्द। हिंदी, आपके हिंदी में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी देते हैं। आपने जो अखिलेश जी यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो हमेशा भाषण किस में देते हैं, वो हमेशा भाषण किस में देते हैं, अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में देते हैं। ठीक है, तो तद्भव मतलब हिंदी हो गया, दस्तक पर संस्कृत होता है, तद्भव हिंदी में भाषण कौन देता है, अखिलेश जी देते हैं। कथादेश, देखिएगा हमारे पूरे देश में
किसकी कथा सबसे ज्यादा सुनी जाती है? तो हरिनारायण भगवान की। किसकी? हरिनारायण भगवान की। हरि मतलब भगवान, भगवान को से भगवान नारायण की। कथा देश, कथा मतलब कथा, देश मतलब देश। हमारे देश में किसकी कथा सुनी जाती है? हरिनारायण भगवान की। ठीक है, आगे चलते हैं। कामसूत्र एक पूछा जाता है, कामसूत्र एक पूछा जाता है मंगलसूत्र। आप इसलिए मैं आपको यहाँ पे जिक्र किया हूं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है कि सूत्र सूत्र दोनों में लगा है। अगर कामसूत्र पूछा जाएगा तो किसकी है? वात्सायन की। और अगर मंगलसूत्र पूछा जाएगा तो किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद की। यानी कामसूत्र यानी काम हम लोग कब करते हैं? वात्सायन। सायन का मतलब होता है सायन, सायन सायन मतलब होता है शाम को। ठीक है, काम सूत्र काम कब करते हैं? सायन यानी कि शाम को। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक बैठाएंगे यहाँ पे। उसके बाद पूछेगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र कब पहना जाता है? शादियों पहना जाता है। यानी कि मंगलसूत्र की बात कब करेंगे? जब प्रेम होगा। यानी कि जब प्रेम होगा तो क्या करेंगे? मंगलसूत्र पहनाएंगे। यानी मंगलसूत्र प्रेमचंद। कामसूत्र आपका क्या हो जाएगा? वात्सायन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेम सागर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रेम सागर किसकी है? लल्लूलाल की। तो प्रेम वगैरह कौन करता है? लल्लू पंजू तो करेंगे, जो लल्लू पंजू होते हैं ना यही सब प्रेम वगैरह करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निरर्थक मत लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेम कौन करते हैं? आपके लल्लू पंजू। तो हमको याद हो जाएगा प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की। एक है भारत दुर्दशा, एक है भारत भारती। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है और भारत भारती किसकी रचना है। यानी कि भारत दुर्दशा, यानी दुर्दशा मतलब दुर्दशा क्या हो गई? खराब होना। यानी भारत भारती दुर्दशा किसकी खराब हो गई? हरिश्चंद्र की। यानी कि राजा की दुर्दशा क्या हो गई? खराब हो गई। जब आप बात करेगा हमेशा भारत दुर्दशा किसकी रचना? तो भारतीय हरिश्चंद्र। यानी दुर्दशा मतलब दुर्दशा खराब हो गई किसकी? हरिश्चंद्र की, यानी राजा की। तो भारत हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरणगुप्त की। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त और भारत दुर्दशा भारतीय हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। एक है इंडिया डिवाइडेड, एक है लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन कॉमेडी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि ये डी करके हमेशा एग्जाम में थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा होगा। इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की। लाइफ डिवाइन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? लाइफ मतलब जीवन। ठीक है, तो जीवन, जीवन किसके लिए संबंधित होगा? अरविंद के लिए। भाई अरविंद किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ किसके संबंधित है? अरविंद से संबंधित है। तो लाइफ डिवाइन किसके लिए हो जाएगा? अरविंद घोष। डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी हम लोग कैसे करते हैं? दांतों दिखा के करते हैं ना। ठीक है, तो कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी की बात करेंगे तो कॉमेडी कैसे करते हैं? दांतों दिखा के करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दांती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रामलला नौछू, बहुत एग्जाम में पूछा गया। रामलला नौछू किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। अब तुलसीदास की आपसे कई रचना एग्जाम में पूछा जाता है। तुलसीदास की कौन कौन सी रचना आपकी? गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, कवितावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, और यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ रामलला नौछू को। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तोड़ती पत्थर, ध्यान दीजिएगा, तोड़ती पत्थर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट भले ही ले लो, लेकिन मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरीके से याद करा रहा हूँ। अगर ये मान लीजिए एग्जाम में भूल भी जाता है तो ऑप्शन आएगा तो वो जो लॉजिक में बता रहा हूँ वो याद आ जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तोड़ती पत्थर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। कुटज, कुटज मतलब कूट देंगे तुमको, कूट देंगे। कूट देंगे कहाँ? हजारों बार। कूटेंगे हजारों बार। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो कूटेंगे हजारों बार। तो कूट से याद कितनी बार? हजारों बार। तो कुटज किसकी रचना हो गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। ये बात सुन रही? इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा लॉजिक बना के हम चीजों को याद कर रहे हैं। तो रचनाएं तो बहुत है, करोड़ों अरबों रचनाएं हैं आपके, लेकिन हमको इतना नहीं याद करना है। जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम उसी को जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा लॉजिक बना के हमने याद किया, तो शायद चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठ रही है। ठीक है, देखिएगा जैसे आलोचना आप किसकी कर रहे हैं? आलोचना किसकी कर रहे हैं? भैया शिव जी की करेंगे। ठीक है, उसके बाद नए पत्ते किसके लिए लेके आए? बताओ जल्दी से। नए पत्ते लक्ष्मी जी के लिए लेके आए। ठीक है, नई कविता किसके लिए गाएंगे? जगदीश जी की गाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय, ज्ञान किसके पास है? आपके कन्हैया के पास है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे निकस। निकस की बात करेंगे तो निकस आपके क्या है? धर्म। निकस कस के कौन पकड़ा है? अपने अपने धर्म को पकड़े। सबसे ज्यादा पहल किसकी करते हैं हम लोग? पहल सबसे ज्यादा किसकी करते हैं? ज्ञानार्जन की करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि काका काका, तो किसका वंश है? रघुवंश का, यानी वंशज का काका काका हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी हमारी सीखेगी।
दस्तावेज लेके कौन चलते हैं? तिवारी जी। वर्तमान साहित्य में किसकी पूजा होती है? आपके विभूत नारायण जी की। कथाक्रम किसका है? शैलेंद्र सागर का। बहुवचन कौन देता है? सबसे ज्यादा वचन आपके अशोक वाजपेयी। तद्भव मतलब हिंदी में भाषण कौन देता है? आपके अखिलेश जी देते हैं। कथा देश, पूरे देश में किसकी कथा होती है? आपकी हरिनारायण भगवान की होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर मैंने लिखा है कामसूत्र, उसके बाद लिखा है मंगलसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है? आपके काम कब करेंगे? शाम को सायन को करेंगे तो सुबह सायन को हो जाएगा। मंगलसूत्र किसकी रचना है? मंगलसूत्र आपका हो जाएगा प्रेमचंद। मंगलसूत्र कब पहनाएंगे? जब प्रेम वगैरह होगा तभी तो पहनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आपका हो जाएगा प्रेम सागर। प्रेम कौन करता है? लल्लू पंजू लोग करते हैं ना। ठीक है, पूरा मत मानिएगा। लल्लू यानी कि लल्लू लाल हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया भारत दुर्दशा, भारत भारती। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी खराब हो गई? हरिश्चंद्र जी की खराब हो गई। ठीक है, तो भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र जी हो गए आएंगे। ठीक है, भारत भारती मैथिली शरणगुप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। लाइफ से किसकी संबंधित था? अरविंद सिंह से। तो लाइफ डिवाइन आपके अरविंद घोष हो जाएगा। उसके बाद डिवाइन कॉमेडी हम लोग किससे करते हैं? दांत से करते हैं। दांत को दिखा के करते हैं कॉमेडी, तो दांते हो जाएगा। उसके बाद रामलला नौछूट किसकी रचना है? तुलसीदास की मैंने कई रचना आपको बताई। ठीक है, तोड़ की पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी। उसके बाद कुटक, कूटेंगे कितनी बार कूटेंगे? हजारों बार। कुटक किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ तमाम प्रकार की रचनाएं आपको थोड़ा सा एक कोटेशन बना के जब दिमाग में बैठाएंगे तो चीजें हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, और भी अगर हम जिक्र करते हैं रचनाओं के बारे में, जैसे हम भारतीय नगर हरिश्चंद्र जी की और भी रचनाएं बात करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, प्रेम मलिक हो गया, दुर्दशा हो गया, दुर्लभ हो गया, भारत जननी हो गया, अंधेर नगरी हो गया, विजय पताका हो गया। ये सब किसकी रचना है? आपके भारतीय हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम जिक्र करेंगे आपके महादेवी वर्मा जी का, तो मेरा परिवार महान है, ये भी एक रचना है महादेवी वर्मा जी का। अतीत के चलचित्र, ये भी एक रचना है। दीप शिखा, इनकी भी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। यामा, महादेवी वर्मा जी की रचना। यामा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था यामा के लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा नीरजा हो जाएगा, निहारिका हो जाएगा, ये किसकी रचना है? आपके महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, इसी तरीके से रचनाकार और भी तमाम प्रकार की रचनाएं आप बात करेंगे। तो जैसे अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी नियाला जी की है। अनामिका, अरिमा, अपड़ा, आराधना, अर्चना, गीतपुंज, गीतिका, उसके बाद नए पत्ते, बेला। ठीक है, ये सब किसकी रचना है? ये सब आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नियाला जी की है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे आपसे मोहन राकेश की, तो मोहन राकेश की भी तमाम रचनाएं आपके। मोहन राकेश की अगर बात करेंगे तो जैसे अंडे की छिलकी हो गए, अंधेर नगरी हो गया, क्या नाम है आपका, अंधेरे बंद कमरे हो गए, पहचान हो गई, वारिस हो गया, दूध के दांत हो गया, आधे अधूरे हो गया, ना आने वाला कल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो गया, अंतराल हो गया। ये सब किसकी रचना? आपके मोहन राकेश जी की है। ठीक है, इसी तरीके से आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की और भी तमाम रचनाएं हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में आपके। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, धरती के फूल, चहके आंगन महके द्वार। ठीक है, उसके बाद आपके छड़ बोले कर मुस्काए, बाजे पहलिया के गुरु, मेरे पिताजी, जिंदगी मुस्काई, दीप जले और शंख बजे। ये सब किसकी रचना है? आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। इसी तरीके से डॉक्टर संपूर्णानंद की तमाम रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। शिक्षा का उद्देश्य हो गया, समाजवाद हो गया, ब्राह्मण सावधान हो गया, जीवन और दर्शन हो गया, चीनी की राज्य हो गया, मिस्र की राज्य क्रांति हो गया, भाषण की शक्ति हो गया, आर्यों का आदिदेश हो गया, महात्मा गांधी हो गया। ये सब रचना किसकी है? संपूर्णानंद जी की है। ठीक है, एक बार यहां से आप सुन लेंगे तो सारी रचना आपसे यहां से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी बहुत सारे रचनाकार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रेमचंद हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, रसखान हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। ठीक है, ऐसी तरीके से बहुत से रचनाकार हैं जिसको हमको तैयार करना अच्छी तरीके से। तो एक एक चीज हमेशा आप एक चीज को 10 बार पढ़िए, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि एक चीज को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 चीज को आप एक बार। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं यहां से, जैसे मैंने 20-25 रचना यहां से जिक्र किया, और ऐसे ही
मौखिक भी कई रचना आपसे जिक्र किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप तैयारी को बनाए रखिए और कुछ नहीं कर रहा, जो मैंने बोला उसको आप लिख लीजिए और इसको आप इसके साथ लेके और एक बार अपने से आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और कल फिर एक अच्छे से टॉपिक से मिलते हैं आपसे। और जो भी टॉपिक अगर आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक मेरा आपको पढ़ाने के लिए यहाँ से उचित समझ रहा है, तो जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया, जो भी टॉपिक आपको लग रहा हो कि पढ़ाया जाए, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बस कुछ नहीं करना है, यह बात या चीजें या वीडियो जो मैंने दिया आपको, ये थोड़ा सा लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा। बस इतने के लिए मेरे पास आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।